यदि आपने अभी तक 51 शक्ति पीठों के बारे में कहीं पर भी विस्तार पूर्वक से जानकारी नहीं सुनी है तो आज आप हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरुआत से लेकर अंतिम तक ध्यान पूर्वक जरूर सुने और वीडियो में दी गई जानकारी को बिल्कुल भी मिस ना करें। शक्ति पीठ का तात्पर्य माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि शक्ति पीठ में माँ दुर्गा या पार्वती जी का पूजा होती है। मैया सती के शरीर से सभी अंग श्री विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से कट जाने के कारण उनका वह अंग पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस स्थान का नाम शक्ति पीठ पड़ गया। इसी को हम शक्ति पीठ कहते हैं। अगर आपको शक्ति पीठ से संबंधित और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो ऐसे में आप हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। नंबर 1, काली पीठ। काली पीठ एक माता का नाम है। इस स्थान पर माता का बाएं पैर का अंगूठा कटकर गिर पड़ा, जिसके कारण उस स्थान का नाम काली पीठ पड़ गया। दोस्तों आइए जानते हैं काली पीठ कैसे जाएं। काली पीठ कैसे जाएं? अगर आप काली पीठ घूमना चाहते हो तो ऐसे में आपको यहाँ पर जहाज या फिर ट्रेन से जाना होगा, क्योंकि यह स्थान बहुत ही दूर माना जाता है। इस स्थान पर आप अपने साधन से नहीं जा सकते हो। इस तरीके से आप काली पीठ घूम सकते हो। काली पीठ एक ऐसा स्थान है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। काली पीठ कोलकाता में स्थित है। इस स्थान पर लोग बहुत ही ज्यादा घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि स्थान पर माता का अंगूठा कटकर गिरा हुआ है। नंबर 2, कामगिरी। कामगिरी स्थान पर माँ दुर्गा का योनि भाग गिरा हुआ है। कामगिरी स्थान पर लोग बहुत ही दूर दूर से पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि जो लोग सच्चे मन से स्थान पर आकर पूजा करते हैं उसकी वह इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों अगर आप कामगिरी के दरबार में घूमने के लिए जाना पसंद करते हो तो यहाँ पर आपको ट्रेन से जाना होगा, क्योंकि यह स्थान बहुत ही दूर होता है और आप इस तरीके से इस स्थान पर जा सकते हो। दोस्तों यह स्थान असम की राजधानी में पड़ता है। हमारे कहने का यह मतलब है कि यह स्थान गुवाहाटी में पड़ता है और यह स्थान हमारे भारत से काफी दूर माना जाता है। इस तरीके से आप स्थान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। नंबर 3, तारा तेरनी। दोस्तों तारा तेरनी मंदिर में माता का स्तन गिरा हुआ था और यह स्थान हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस स्थान पर लोग पूजा करने के लिए आते हैं। यह स्थान पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ता है। दोस्तों अगर आपको इस स्थान पर घूमना अच्छा लगता है तो ऐसे में आपको इस स्थान पर घूमने के लिए ट्रेन से जाना होगा, क्योंकि यह स्थान पहाड़ों के बीच में है। इस तरीके से आप घूमने के लिए जा सकते हो। दोस्तों यह स्थान ब्रह्मपुत्र मंदिर और भुवनेश्वरी मंदिर के नजदीक जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वहीं पर यह स्थान स्थित है। इस स्थान पर आपको बहुत ही नई नई चीजें देखने को मिल जाती है। इस स्थान पर आपको देवी माँ से संबंधित बहुत कुछ जानकारी भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पहले के बुजुर्ग लोग अभी भी रहते हैं। इस तरीके से इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, विमला शक्तिपीठ। दोस्तों शक्तिपीठ मंदिर में पूजा करने के लिए बस हिंदू धर्म के लोग ही जाते हैं। इस स्थान पर जो भी लोग रहते हैं उन लोगों का कहना है कि इस स्थान पर माता का पैर कटकर गिरा हुआ था, इसलिए इस स्थान का नाम विमला शक्तिपीठ रख दिया गया। दोस्तों अगर आप इस स्थान पर घूमने के लिए जाना चाहते हो तो यह स्थान बहुत ही छोटा है। इस स्थान पर आप अपने साधन से बहुत ही आसानी से घूम सकते हो। इस स्थान पर आपको अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। इस तरीके से आप शक्तिपीठ जा सकते हो। दोस्तों यह स्थान उड़ीसा में पड़ता है। इस स्थान पर आपको जगन्नाथ मंदिर भी देखने को मिल जाती है। विमला शक्तिपीठ स्थान उड़ीसा राज्य के अंदर पड़ता है और यह 56 किलोमीटर उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। इसलिए आप इस स्थान पर घूमने के लिए जब भी जाएं अपने साधन से ही जाएं। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। नंबर 5, किरीट विमला। दोस्तों अगर आप इस मंदिर पर घूमने के लिए चाहते हो तो इस मंदिर में आपको ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलती है। इस स्थान पे रहने वाले लोगों का यह मानना है कि इस स्थान पर माता का सर कटकर गिरा हुआ था, इसलिए इस स्थान का नाम किरीट विमला रखा गया। इस स्थान पर माता का सर देखने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो। दोस्तों अगर आप इस स्थान पर घूमने के लिए जाना चाहते हो तो आपको इस स्थान पर ट्रेन या फिर जहाज से जाना होगा, क्योंकि कोलकाता के मुर्शिदाबाद गांव में पड़ता है। यह स्थान हमारे राज्य से करीब 239 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको इस स्थान पर घूमना बहुत ही पसंद लगता है तो ऐसे में आप इंटरनेट के जरिए स्थान का पता कर सकते हो। यह स्थान कोलकाता के मुर्शिदाबाद गांव में पड़ता है। इस तरीके से इस स्थान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। नंबर 6, वृंदावन उमा। दोस्तों वृंदावन गांव के बारे में लगभग सभी लोग को मालूम होगा, क्योंकि इस स्थान पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। यह स्थान बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्थान पर माता का बाल गिरा हुआ था। इस तरीके से आप गांव के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो।
दोस्तों हमारे भारत में लगभग 70% इस भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए वह गर्मियों की छुट्टी में इस स्थान पर घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इस स्थान पर आपको कृष्ण भगवान के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी मिल जाती है, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म इस स्थान पर हुआ था। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। दोस्तों अगर आप वृंदावन जाना चाहते हो तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन स्थान पर पड़ता है। इस स्थान के बारे में लगभग सभी लोगों की जानकारी होगी। इस तरीके से आप इनके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हो। नंबर 7, करवीरपुर या शिवहरकर। दोस्तों इस स्थान पर माता की आंखें गिरी हुई थी। यह स्थान बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस स्थान पर काल भैरव की भी पूजा की जाती है। वहां के लोगों का यह मानना है कि जो लोग सच्चे मन से इस स्थान पर पूजा करने के लिए आते हैं, उनकी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी होती है। दोस्तों अगर आपको इस स्थान पर घूमना है, परंतु आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस स्थान पर कैसे घूमा जाए, तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। इस स्थान पर आप वायु मार्ग के द्वारा जा सकते हो। हमारे कहने का मतलब यह है कि इस स्थान पर लोग जहाज से जाते हैं। इस तरीके से इस स्थान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। दोस्तों यह स्थान महाराष्ट्र के कोल्हापुर गांव में स्थित है। कोल्हापुर गांव में सड़क और रेलवे की सुविधा बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाती है। अगर आप इस स्थान पर घूमने जाते हो तो ऐसे में आप जहाज से उतरकर इन साधनों का उपयोग करके बहुत ही आसानी से उस स्थान पर पहुंच सकते हो। इस तरीके से इस स्थान पर जाया जाता है। नंबर 8, श्री पर्वत श्री सुंदरी। दोस्तों यह स्थान इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इस स्थान पर माता की दाएं पैर की पायल गिरी हुई थी, और यह स्थान बहुत ही सुंदर माना जाता है क्योंकि यह स्थान सुनहरा होता है। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो। दोस्तों अगर आप श्री पर्वत घूमना चाहते हो तो ऐसे में आप जुलाई से सितंबर के बीच में ही इस स्थान पर घूमने के लिए जाएं, क्योंकि वहां पर जो लोग जुलाई से सितंबर के बीच चले जाते हैं उनकी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि वहां के लोगों का यह कहना है कि माता के दाएं पैर की पायल इसी माह के बीच में गिरी हुई थी। इस स्थान पर आप ट्रेन से जा सकते हो। इस तरीके से आप इस मंदिर के बारे में जान सकते हो। दोस्तों यह स्थान हमारे राज्य से करीब 700 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। यह स्थान कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। इस स्थान पर चारों तरफ पहाड़ी देखने को मिलते हैं। इस स्थान पर जाना बहुत ही कठिन होता है। इस तरीके से आप इस पर्वत स्थान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। नंबर 9, वाराणसी विशालाक्षी। दोस्तों इस स्थान पर माता की कान की बाली गिरी हुई थी, इसलिए स्थान को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। इस स्थान पर आप साल में करीब 10 से 12 बार जा सकते हो, क्योंकि स्थान हमारे राज्य में ही पड़ता है। इस स्थान पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे मंदिर, गार्डन, चिड़ियाघर, इतिहास चीज बहुत ही आसानी से देख सकते हो। दोस्तों अगर आप इस स्थान पर घूमने के लिए जाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो तो ऐसे में आप इस स्थान पर बहुत ही आसानी से जा सकते हो, क्योंकि यह स्थान यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर के अंदर में पड़ता है। इस स्थान पर आप बाइक, मोटर, कार और बस इत्यादि चीजों से पहुंच सकते हो। दोस्तों अगर आप इस स्थान पर घूमने के लिए आते हो तो ऐसे में हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के काशी गाँव में पड़ता है। इस स्थान पर आपको मां गंगा का भी दर्शन हो सकता है। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। नंबर 10, सर्वेसेल या गोदावरी तीर। दोस्तों इस स्थान पर विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के कारण माता के गाल कटकर गिरी हुई थी, और यह स्थान बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस स्थान के दर्शन करने के लिए आपको बहुत ही लंबी लंबी लाइनों में खड़ी होनी पड़ती है। इस स्थान पर बहुत ही ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि यह पहाड़ों के बीच होता है। इस तरीके से आप स्थान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इस स्थान पर घूमने के लिए जाना पसंद करते हो तो इस स्थान पर आप बहुत ही आसानी से घूम सकते हो। इस स्थान पर आप हवाई जहाज के जरिए बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। यह स्थान हमारे यूपी से लगभग 1800 किलोमीटर दूर है। दोस्तों इस स्थान के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आप यह जान ले कि इस स्थान पर बहुत ही ज्यादा चोरी होती है, इसलिए इस स्थान पर जान जाने की नौबत बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए आप इस स्थान पर जाने से पहले सुरक्षा ले ले। यह स्थान आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और आंध्र प्रदेश के बारे में आपको तो बहुत कुछ जानकारी होगी। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो। नंबर 11, विरजा। दोस्तों इस स्थान के बारे में हम आपको सही से जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यह स्थान किस लिए प्रसिद्ध है इसके बारे में हमारे भारत में किसी को मालूम नहीं है। परंतु इस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता की नाभि गिरी हुई है। दोस्तों अगर आप विरजा घूमना चाहते हो तो ऐसे में आप सबसे पहले ट्रेन पकड़कर जाजपुर में उतर जाएं,
और वहां से बस पकड़कर विरजा पहुंच सकते हो। स्थान ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, राज्य के बारे में लगभग 30% लोगों को ही जानकारी होगी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि यह स्थान कहां पर स्थित है, तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि यह स्थान कोलकाता के भुवनेश्वरी मंदिर के पास में स्थित है। इस स्थान पर आप बस, रेलवे और जहाज के जरिए बहुत ही आसानी से जा सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर घूम सकते हो। नंबर 12, मानसा। दोस्तों, इस स्थान पर विष्णु जी के सुदर्शन चक्र चलने के कारण माता के दायां हाथ कटकर गिरा हुआ है और वहां के लोगों का यह कहना है कि जो लोग यहाँ पर अगरबत्ती से पूजा करने के लिए आते हैं और कोई भी मानवता अर्थात भेंट मांगते हो तो बहुत ही आसानी से इस स्थान पर पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इस स्थान पर घूमने के लिए जाना चाहते हो तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह हफ्ते में 2 से 3 बार खुला रहता है। इस स्थान पर आप बहुत ही आसानी से जा सकते हो क्योंकि इस स्थान पर ट्रेन से जाने के लिए सुविधा नहीं होती है। इस तरीके से इस स्थान के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, बुजुर्गों का कहना है कि इस स्थान पर हमें एक बार जरूर जाना चाहिए क्योंकि यह स्थान सरोवर में पड़ता है। हमारे कहने का यह मतलब है कि यह स्थान तिब्बत में स्थित मानसरोवर में पड़ता है, इसलिए इस स्थान का नाम शक्तिपीठ रखा गया। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। नंबर 13, नेपाल महामाया। दोस्तों, इस स्थान पर माता का दोनों घुटने गिरे हुए थे, परंतु इस स्थान पर कितने लोगों का कहना है कि यहाँ पर माता की हाथों की उंगलियां भी गिरी थी, इसलिए हम आपको इस स्थान पर सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। ऐसे में आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हो। अगर आप गूगल पर स्थान के बारे में जानकारी पूछते हो तो गूगल आपको आसानी से आपको जवाब दे देगा। दोस्तों, इस स्थान पर आप बहुत ही आसानी से और कई तरीके से जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज की सुविधा मिल जाती है, जैसे बस, ट्रेन इत्यादि। इन माध्यमों के जरिए आप बहुत ही आसानी से स्थान पर पहुंच सकते हो। दोस्तों, इस स्थान पर आप घूमने के लिए बस से जा सकते हो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि यह स्थान कहां पर पड़ता है। ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह स्थान नेपाल की बड़े शहर में पड़ता है। नंबर 14, हिंगलज। दोस्तों, इस स्थान पर आपको माता का सर देखने को मिल जाता है क्योंकि विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाने के कारण मां का सर शरीर से अलग हो जाने के कारण यह पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस स्थान का नाम हिंगलाज पड़ गया, इसलिए इस स्थान का नाम शक्तिपीठ में जोड़ा जाता है। दोस्तों, अगर आप जाना चाहते हो तो जानकारी के लिए यह बता दें कि कराची से 125 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थान पर आप बस, ट्रेन, हवाई जहाज से आसानी से पहुंच सकते हो। दोस्तों, इस स्थान को हिंदू धर्म के लोग बहुत ही कम ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यह राज्य पाकिस्तान में पड़ता है, इसलिए वहां पर जाना लोग बहुत ही कम पसंद करते हैं। इस राज्य में जान का खतरा ही होता है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी लोग हिंदुओं पर आक्रमण भी कर देते हैं। इस तरीके से इस स्थान के बारे में जान सकते हो। नंबर 15, सुगंधा सुनंदा। दोस्तों, इस स्थान पर माता का नासिक गिरा हुआ है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ऐसे में आपको नासिक के बारे में जानकारी होगा। दोस्तों, अगर आपके शरीर से नासिक निकाल दिया जाए तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप इस मंदिर के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस स्थान पर घूमने के लिए जाना चाहते हो तो ऐसे में आपको जलवायु मार्ग से जाना होगा क्योंकि इस स्थान पर समुद्र के बीच से जाना होता है। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो। अगर आप इस स्थान पर घूमने के लिए जाना पसंद करते हो परंतु आपको यही नहीं पता होगा कि यह स्थान पड़ता कहां पर है, तो ऐसे में आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह स्थान बांग्लादेश के शिकारपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो। नंबर 16, कश्मीर महामाया। दोस्तों, यह स्थान बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है क्योंकि इस स्थान पर माता की पूजा की जाती है। इस स्थान पर माता का कंठ गिरा हुआ है। अगर आप इस स्थान पर जाते हो तो इस स्थान पर आपको बहुत ही नई नई चीजें देखने को मिल जाती है, जिसे देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इस स्थान पर घूमने के लिए जाना है तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्थान को जाना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत ही टूटी फूटी होती है और ऐसे में अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते हो तो आप श्रीनगर हवाई अड्डे का इस्तेमाल करके इस स्थान से कश्मीर महामाया हो सकते हो। दोस्तों, अगर आप कश्मीर महामाया जाना चाहते हो तो यह स्थान जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। इस स्थान पर आपको जाने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा। खासकर आप गर्मियों को मौसम में जाते हो तो वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा ठंडी लगेगी। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो। नंबर 17, ज्वालामुखी। दोस्तों, ज्वालामुखी शक्तिपीठ का नाम है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस स्थान पर माता की जीभ कटकर गिरी हुई है, इसलिए इस स्थान का नाम ज्वालामुखी शक्तिपीठ रखा गया है।
दोस्तों अगर आप ज्वालामुखी घूमना चाहते हो तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्थान पर लोग घूमना बहुत ही कम पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान ज्वालामुखी से भरा होता है। इस स्थान पर आप केवल जहाज से जा सकते हो। दोस्तों यह स्थान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पड़ता है। यह स्थान हमारे उत्तर प्रदेश से शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर आपको बहुत ही नई नई चीजें देखने को मिल जाती है। इस स्थान पर आप देहरादून, दिल्ली, मनाली इत्यादि चीजों को घूमते हुए ज्वालामुखी जाओगे। नंबर 18 जालंधर। दोस्तों इस स्थान के बारे में हम आपको सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप इस स्थान के बारे में इंटरनेट का प्रयोग करते हो तो आपको बहुत ही आसानी से इस विषय पर आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। इस स्थान पर माता का बायां स्तन गिरा हुआ था। अगर आप जालंधर घूमने के लिए जाना चाहते हो तो इस स्थान पर आप किसी भी साधन से जा सकते हो, क्योंकि इस स्थान पर आपको लगभग सभी साधन घूमने के लिए मिल जाती है। दोस्तों यह स्थान पंजाब में पड़ता है। स्थान पर जालंधर देवी की तालाब देखने को मिल जाता है। यह स्थान बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए बहुत ही दूर दूर से आते हैं। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो। नंबर 19 वेदनाथ। दोस्तों इस स्थान पर माता के साथ साथ काल भैरव जी की पूजा की जाती है। वेदनाथ गांव के बारे में लगभग सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि इस स्थान पर माता का हृदय गिरा हुआ है और यह स्थान भारत में पड़ता है। वेदनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको देवघर स्टेशन पर जाना होगा। जब आप इस स्टेशन पर जाते हो तो आपको 7 किलोमीटर आगे जाकर उतर जाना है। इस तरीके से वेदनाथ जा सकते हो। दोस्तों यह स्थान झारखंड में पड़ता है और भारत में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों में से 70% लोग को झारखंड राज्य के बारे में पता होगा, क्योंकि अक्सर छात्रों से झारखंड के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो। नंबर 20 गंडकी। दोस्तों गंडकी एक गांव का नाम है और इस स्थान पर माता का नाश्ता किया गंडा स्थल गिरा हुआ है। यह स्थान देवघर या देवताओं की पूजा करने का घर माना जाता है। इस स्थान पर खासकर छोटे बच्चे की मन्नत मांगी जाती है। अगर इस स्थान पर कोई छोटा बच्चा बीमार होकर आता है तो कुछ ही दिन बाद वह बच्चा सही अर्थात ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर आप गंडकी जाना चाहते हो तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्थान पर आप बस, ट्रेन और हवाई जहाज से भी जा सकते हो। इस स्थान पर आपको हर एक चीज की सुविधा मिल जाती है। इस स्थान पर पहुंच सकते हो। दोस्तों गंडकी राज्य में आपको पोखरे अत्यधिक देखने को मिल जाते हैं। इस राज्य में आपको कई चीजें देखने को मिल जाते हैं। यह स्थान नेपाल में पड़ता है। इस तरीके से इस स्थान के बारे में जान सकते हो। नंबर 21 बहुला। दोस्तों यह स्थान बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि इस स्थान पर माताओं की पूजा की जाती है। इस स्थान पर माता का बायां हाथ कटकर गिरा हुआ है। इस स्थान पर देवी और देवताओं दोनों लोगों की पूजा की जाती है। इस तरीके से इस मंदिर के बारे में आप जान सकते हो। दोस्तों अगर आप बहुला जाना चाहते हो तो ऐसे में आपको अपने ही साधन से जाना होगा, या फिर आप किसी हवाई अड्डे पर से भी जा सकते हो। अगर आप अपने साधन से बहुला घूमने जाते हो तो आप बहुत ही कम समय में पूरा जगह घूम लोगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई साधन नहीं होता है। इस तरीके से इस स्थान पर घूम सकते हो। दोस्तों बहुला स्थान बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया एक हवाई अड्डा उपस्थित है। अगर आप यहाँ से बहुला के लिए यात्रा करते हो तो आप बहुत आसानी से बहुला पहुंच सकते हो। बहुला स्थान बंगाल में स्थित है। नंबर 22 उज्जैनी। दोस्तों यह स्थान शक्तिपीठ में माना जाता है, क्योंकि विष्णु जी ने जब सुदर्शन चक्र चलाया था तो माता के सभी शरीर के अंग अलग हो चुके थे। उनमें से एक अंग यानी कि माता की दाईं कलाई कटकर इस स्थान पर गिर गई। दोस्तों अगर आप इस स्थान पर ट्रेन की मदद से घूमना चाहते हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस स्थान पर केवल आप हवाई अड्डे के जरिए से ही पहुंच सकते हो, क्योंकि यह स्थान यूपी से बहुत ही दूर होता है। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो और पहुंच सकते हो। नंबर 23 त्रिपुरा। दोस्तों यह स्थान शक्तिपीठ में होता है। यह स्थान बहुत ही ज्यादा शुद्ध होती है। इस स्थान पर माता का दायां पैर कटकर गिरा हुआ है। इस स्थान पर लोग दूर दूर से पूजा करने के लिए आते हैं। इस तरीके से इस मंदिर के बारे में जान सकते हो। दोस्तों अगर आप त्रिपुरा घूमना चाहते हो तो ऐसे में आपको ट्रेन, बस इत्यादि की मदद लेनी होगी। आपको इस स्थान पर जाने के लिए कुछ दूरी ट्रेन से यात्रा करना होता है और कुछ दूरी बस से भी, और कुछ दूरी बस से, तभी जाकर आप त्रिपुरा पहुंच सकते हो। दोस्तों त्रिपुरा स्थान त्रिपुरा में ही पड़ता है और इस स्थान में शक्तिपीठ जाने के लिए आपको उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव में जाना होगा, तभी जाकर आप इस स्थान पर पहुंच सकते हो। स्थान अगरतला से 140 किलोमीटर दूर है। अगर आप 140 किलोमीटर की सफर तय कर लेते हैं तो जाकर आपको त्रिपुरा स्थान देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आप इस स्थान पर जा सकते हो। नंबर 24 चट्टल भावनी। दोस्तों वेदों में यह बताया जाता है कि यह स्थान बहुत ही पवित्र है और वेदों में यह भी बताया गया है
कि इस स्थान पर माता की दायां भुजा कटकर गिरी हुई है। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, अगर आप चट्टल भवानी घूमना चाहते हो तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस स्थान पर आप अपने साधन से बहुत ही आसानी से घूम सकते हो। इस स्थान पर जाने में केवल आपको 6 से 7 घंटे लगते हैं। इस स्थान पर अपने साधन के साथ साथ ट्रेन और बस के माध्यम से भी जा सकते हो। दोस्तों, यह स्थान बांग्लादेश के चिट्ठागोंग गांव के चंद्रनाथ पर्वत शिखर की तरफ पड़ता है। इस स्थान पर आप मात्र 6 घंटे से 7 घंटे के बीच में पहुंच जाते हो। इस तरीके से आप इस स्थान पर पहुंच सकते हो। नंबर 25, त्रिसूत्रता। दोस्तों, यह स्थान बहुत ही पवित्र है क्योंकि इस स्थान पर माता का बायां पैर सुदर्शन चक्र से कट जाने के कारण इस स्थान पर गिरा हुआ है। इसलिए इस स्थान पर बहुत ही ज्यादा पूजा होती है। अगर आपको स्थान के बारे में और जानकारी चाहिए तो ऐसे में आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हो। दोस्तों, इस स्थान पर लोग अपने साधन से जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए आपको रास्ते में बहुत ही कम बस या रिक्शा देखने को मिलती है और इस स्थान पर आपको ट्रेन की सुविधा भी मिलती है। इसलिए लोग इस स्थान पर अपने साधन से जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, यह स्थान बंगाल के बाड़ी गांव में पड़ता है। इस स्थान को लोग बहुत ही दूर दूर से सफर करने के लिए आते हैं। इस स्थान पर माता जी की बायां पैर गिर जाने के कारण लोग उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। इसलिए इस मंदिर को बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। दोस्तों, प्रयागराज का प्राचीन नाम इलाहाबाद है। इलाहाबाद में संगम तट के किनारे पर माता की हाथ की उंगली कटकर गिरी हुई है। इसलिए इस स्थान को बहुत ही ज्यादा शुद्ध माना जाता है। इस स्थान का दूसरा नाम ललिता है, इसलिए इस स्थान को शक्तिपीठ से जोड़ा जाता है। इस तरीके से इस मंदिर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। दोस्तों, इस स्थान पर आप अपने साधन से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो क्योंकि इस स्थान पर 5 से 6 घंटे में बहुत ही आसानी से आ सकते हो। इस स्थान पर आपको नहाने की सुविधा बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इस तरीके से इस स्थान पर पहुंच सकते हो। दोस्तों, यह स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में ही पड़ता है। इलाहाबाद को लगभग सभी लोग जानते होंगे क्योंकि इस स्थान पर बहुत ही बड़े मेले लगते हैं। यह स्थान 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 27, जयंती। दोस्तों, यह स्थान बहुत ही ज्यादा प्रचलित नहीं है क्योंकि इस स्थान पर देवी मां की बाई स्थित है और यह स्थान पहाड़ी इलाका माना जाता है। इस स्थान पर जाने पर आपको केवल चारों तरफ पानी देखने को मिलते हैं और इसी कारण इस मंदिर का नाम जयंती रखा गया है। दोस्तों, अगर आप इस स्थान पर घूमने के लिए जाना पसंद करते हो तो ऐसे में आप ट्रेन से इस स्थान पर जा सकते हो। यह जयंती मेघालय के पूर्वी भारत में स्थित है और यह पहाड़ी इलाकों में स्थित है। अगर आप यहां जाना पसंद करते हो तो ऐसे में यह यूपी से 53 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर देवी माता के साथ साथ काल भैरव जी का भी पूजा किया जाता है। इस तरीके से इस स्थान के बारे में जान सकते हो। नंबर 28, युगाधा। दोस्तों, यह शक्तिपीठ ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि यह बहुत ही छोटा स्थान है। इस स्थान पर माता का अंगूठा गिरा हुआ है। इस पर आप घूमने के लिए जाते हो तो इस स्थान पर छोटी छोटी चीजें देखने को मिलती है। इस तरीके से इस मंदिर के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, अगर आपके पास खुद की साधन है तो इस स्थान पर आप खुद के साधन से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो क्योंकि यह स्थान 32 किलोमीटर दूर यूपी से है। यह स्थान बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इस स्थान पर हर एक चीज की सुविधा मिलती है, जैसे ट्रेन, बस इत्यादि चीज के माध्यम से आप युगाधा पहुंच सकते हो। दोस्तों, यह स्थान पश्चिम बंगाल के छोटे से जिले में स्थित है। इस स्थान पर लोग जाना बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि इस स्थान पर घूमने में आपको ज्यादा समय नहीं लगता है। इस स्थान पर आप कम समय में पूरी जगह आसानी से घूम लेते हो। इस तरीके से इस स्थान के बारे में आप जान सकते हो। नंबर 29, कन्याश्री। दोस्तों, आपने माता के हर एक अंग के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अब हम बात करेंगे कि माता का पीठ कहाँ पर गिरा हुआ है। ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माता का पीठ कन्याश्री में गिरा हुआ है। इसलिए इस स्थान के लोग बहुत ही ज्यादा पूजा करते हैं और यह स्थान बहुत ही ज्यादा पवित्र भी मानी जाती है। इस तरीके से आप इस मंदिर के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, अगर आप कन्याश्री घूमने के लिए सोच रहे हो तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्थान पर आप अपने साधन से जा सकते हो, जैसे ट्रेन, बस, बोलेरो, हवाई जहाज इत्यादि चीज की सुविधा जाने के लिए आपको मिल जाती है। इस तरीके से आप इस स्थान पर पहुंच सकते हो। दोस्तों, यह स्थान कन्याकुमारी दक्षिण भारत में स्थित है। इस स्थान पर आपको हर एक चीज गड़बड़ ही देखने को मिलती है। हमारे कहने का यह मतलब है कि यहाँ की सड़कें बहुत ही ज्यादा टूटी फूटी होती है। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हो। नंबर 30, कुरुक्षेत्र। दोस्तों, कुरुक्षेत्र घूमने के लिए आपके पास 3 से 4 दिन का समय होना चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। इस स्थान पर माता के नाखून कटकर गिरे हुए हैं।
इस स्थान पर काल भैरव की पूजा होती है। इस तरीके से आप इस मंदिर में उपस्थित भगवान के नाम जान सकते हो। दोस्तों, अगर आप कुरुक्षेत्र घूमने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्थान पर आप 2 तरीके से पहुंच सकते हो, ट्रेन व जहाज। अगर आप इस स्थान पर जहाज से जाते हो तो आप 5 से 6 घंटे में इस स्थान पर पहुंच सकते हो। दोस्तों, कुरुक्षेत्र स्थान चंडीगढ़ और दिल्ली से सटा हुआ ही भाग है। अगर आप दिल्ली से कुरुक्षेत्र जाना चाहते हो तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर यह स्थान है और आप चंडीगढ़ से जाना चाहते हो तो चंडीगढ़ से लगभग 90 किलोमीटर दूर यह स्थान पड़ता है। इस तरीके से आप इस स्थान पर पहुंच सकते हो। नंबर 31, मणिदेविक। दोस्तों, मणिदेविक एक ऐसा स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इस स्थान पर माता की कलाई कटकर गिरी हुई है। इस स्थान पर पूजा बहुत ही अधिक होती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो लोग यहाँ पर आकर मन से पूजा करते हैं उनकी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। इस तरीके से आप इस मंदिर के बारे में जान सकते हो। अगर आप मानी देवी का स्थान पर जाना चाहते हो तो इस स्थान पर आप जहाज के माध्यम से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो, क्योंकि मानी देवी एक ऐसा स्थान है जहां पर हवाई अड्डा मौजूद है। दोस्तों, इस स्थान के बारे में हम आपको सही जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि यह स्थान लगभग सभी राज्य में उपस्थित होता है। इस गांव के बारे में जानने के लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हो। ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह स्थान पुष्कर शहर में पड़ता है। नंबर 32, श्रीशैल महालक्ष्मी। दोस्तों, इस स्थान पर माता का गला कटकर गिरा हुआ है, इसलिए यह स्थान बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस स्थान पर लोग बहुत ही दूर दूर से पूजा करने के लिए आते हैं। अगर आपको इस स्थान के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो ऐसे में आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हो। इस तरीके से आप इस मंदिर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। दोस्तों, इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि इस स्थान पर जाने के लिए आपको ट्रेन के साथ साथ जहाज की भी सुविधा बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इस तरीके से आप इस स्थान पर पहुंच सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस स्थान पर जाना चाहते हो तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह स्थान बांग्लादेश के सिलहट जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इस तरीके से इस स्थान के बारे में जान सकते हो। नंबर 33, कांची देवगर्भा। दोस्तों, यह स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर माता के पेट का निचला भाग कटकर गिरा हुआ है। यह स्थान बहुत ही ज्यादा प्रचलित नहीं है। इस स्थान के बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। इस तरीके से आप इस मंदिर के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हो। दोस्तों, इस स्थान पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह यूपी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर आप ट्रेन की मदद से बहुत ही आसानी से जा सकते हो। इस तरीके से आप इस स्थान पर पहुंच सकते हो। दोस्तों, यह स्थान पश्चिम बंगाल के बीरपुर नामक जिले में स्थित है। इस स्थान पर कई भगवान की पूजा एक ही साथ की जाती है, क्योंकि यहाँ पर कई भगवान एक ही साथ पूजे जाते हैं। इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। यह राज्य बहुत ही छोटा है। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हो। नंबर 34, पंचसागर। दोस्तों, इस स्थान को लोग बहुत ही ज्यादा शुद्ध मानते हैं, क्योंकि इस स्थान पर माता का दांत कटकर गिरा हुआ है। यहाँ के लोग इस स्थान को बहुत ही साफ सफाई से रखते हैं। इस स्थान पर जाने के बाद आपको नई नई चीजें देखने को मिल जाती है, जिसे आपने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। इस तरीके से आप इस मंदिर के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद से पंचसागर यात्रा करने के लिए जाना चाहते हो तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद के हवाई अड्डा से इस स्थान पर पहुंचना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इलाहाबाद से हवाई जहाज सीधे आपको पंचसागर ही पहुंचा देता है। इस तरीके से आप इस स्थान पर पहुंच सकते हो। दोस्तों, यह स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित है। इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। इस तरीके से आप इसके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हो। नंबर 35, करातोया तट। दोस्तों, इस स्थान पर माता की पायल गिरी हुई है, इसलिए इस स्थान की पूजा की जाती है। इस स्थान पर चारों तरफ आपको हरियाली ही देखने को मिल जाती है। अगर लोग गर्मी के मौसम में जाते हैं तो ऐसे में उनका शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है। इस तरीके से इस स्थान के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, जिस तरीके से आपने पंचसागर के बारे में जानकारी हासिल की थी, उसी तरीके से यह भी स्थान है। इस स्थान पर आप बहुत ही आसानी से किसी भी चीज के माध्यम से पहुंच सकते हो। यह स्थान वाराणसी से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। इस तरीके से आप इस स्थान पर पहुंच सकते हो। दोस्तों, यह स्थान इलाहाबाद में स्थित है। स्थान पर आप 7 घंटे सफर करने के दौरान बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। इस स्थान पर आपको बहुत ही नई नई चीजें देखने को मिल जाती है। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो। नंबर 36, विभास। दोस्तों, यह एक ऐसा स्थान है जहां पर माता के बायां टखने अर्थात नाखून गिरे हुए हैं।
इस स्थान पर बहुत ही शादी होती है। यह स्थान हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इस स्थान के बारे में अत्यधिक लोगों को जानकारी होगी। इस तरीके से आप इस मंदिर के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हो। दोस्तों, इस स्थान पर आप वायु मार्ग के द्वारा बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो या फिर वाटर स्विम की मदद लेकर बहुत ही आसानी से इस स्थान पर पहुंच सकते हो। इस स्थान पर लोग बहुत ही दूर दूर से जहाज की मदद से दर्शन करने के लिए आते हैं। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, यह स्थान पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर स्थान पर पड़ता है और यह स्थान बहुत ही कम समय में प्रचलित हुआ था, क्योंकि माता का सबसे पहला भाग इस स्थान पर कटकर गिरा हुआ है, इसलिए यह स्थान बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। यह स्थान कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। नंबर 37, कालमाधव। दोस्तों, यह स्थान बहुत ही ज्यादा शुद्ध है, क्योंकि इस स्थान पर लोग बहुत दूर दूर से पूजा करने के लिए आते हैं। इस स्थान का नाम कालमाधव है। इस स्थान पर माता का दाया नितंब गिरा हुआ है। इस स्थान पर एक दिन में करीब लाखों की संख्या पूजा करने के लिए जुटती है। इस तरीके से इस मंदिर के बारे में जान सकते हो। अगर आपको कालमाधव जाना है तो ऐसे में आप हवाई अड्डे के सहारे बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। स्थान पर जाने के लिए आपको कई तरह की सुविधा मिल जाती है। इस तरीके से आप इस स्थान पर पहुंच सकते हो। दोस्तों, कालमाधव स्थान मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में पड़ता है। यह स्थान वहां बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इस स्थान पर जाने के बाद आपको अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। खासकर यहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा मिलते हैं। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो। नंबर 38, सोंदेश नर्मदा। दोस्तों, यह स्थान कालमाधव जैसा ही आसान है, लेकिन इस स्थान पर माता का दूसरा नितंब कटकर गिरा हुआ है। इस तरीके से आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो। अगर आप इस स्थान पर अपने साधन से जाने का प्रयास करते हो तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा, क्योंकि यह स्थान बहुत ही ज्यादा दूर है। इस स्थान पर आप जीपीएस के जरिए बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। इस तरीके से आप इस स्थान पर पहुंच सकते हो। यह स्थान मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। यह स्थान यूपी से 328 किलोमीटर दूर है और रायपुर से 230 किलोमीटर दूर है। इस तरीके से आप स्थान के बारे में जान सकते हो। नंबर 39, रामगिरी। दोस्तों, इस स्थान पर माता का स्तन गिरा हुआ है। यह स्थान बहुत ही छोटा है, लेकिन यहाँ पर पूजा करने के लिए लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि अगर आप इस मंदिर में सच्चे मन से पूजा करने के लिए आते हो तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। इस तरीके से इस स्थान के बारे में जान सकते हो। इस स्थान पर जाने के लिए आपको हर एक चीज की सुविधा मिल जाती है, जैसे ट्रेन, बस, हवाई जहाज इत्यादि। यह खजुराहो हवाई अड्डे से 175 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस तरीके से आप इस स्थान पर पहुंच सकते हो। दोस्तों, इस स्थान के बारे में हम आपको सही जानकारी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि यह स्थान बहुत ही छोटा है, परंतु इस स्थान पर जाने के लिए आपको हर एक चीज की सुविधा मिल जाती है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्थान उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। इस तरीके से आप इस स्थान पर पहुंच सकते हो। नंबर 40, सूची नारायणी। दोस्तों, इस स्थान पर भगवान शंकर जी की बहुत ही ज्यादा पूजा होती है। इस स्थान पर माता का ऊपर का दांत कटकर गिरा हुआ है। अगर आप इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा करने के लिए जाते हो तो ऐसे में आपको माता के भी दर्शन हो जाते हैं। इस तरीके से इस मंदिर पर आप चर्चा कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको सूची नारायणी स्थान पर पहुंचना है तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्थान पर जितनी भी सड़कें हैं वह सड़कें टूटी फूटी है, इसलिए लोग इस मंदिर पर दर्शन करने के लिए साइकिल का प्रयोग करते हैं। आप साइकिल के माध्यम से इस स्थान पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। यह स्थान तमिलनाडु के कन्याकुमारी राज्य में पड़ता है। अगर आप कन्याकुमारी राज्य में रहते हो तो सूची नारायणी मंदिर तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। इस स्थान पर पहुंचने के लिए बस का उपयोग कर सकते हो। इस तरीके से इस स्थान पर पहुंचा जा सकता है। नंबर 41, प्रभास चंद्रभागा। दोस्तों, यह हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस स्थान पर माता का उधर कटकर गिरा है। अगर आप इस स्थान पर घूमने के लिए जाते हो तो आपको आज भी माता का उधर देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आप इस मंदिर के बारे में जान सकते हो। अगर आपको इस स्थान पर पहुंचना है तो हमारे देश के राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जरिए बहुत ही आसानी से इस स्थान पर पहुंच सकते हो। इस स्थान के लिए हमारी सरकार अलग से हवाई अड्डे बनाई हुई है। इस तरीके से इस स्थान पर पहुंच सकते हो। दोस्तों, यह स्थान यूपी से करीब 800 किलोमीटर दूर पर स्थित है। राजस्थान गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है और यह स्थान गुजरात में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस स्थान के बारे में छोटे से छोटे व बड़े से बड़े व्यक्ति को मालूम है। इस तरीके से इस स्थान पर जा सकते हो। नंबर 42, भैरव पर्वत। दोस्तों, इस स्थान पर भैरव जी की पूजा होती है। स्थान पर माता का ऊपरी ओष्ठ गिरा हुआ है। यह स्थान बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। स्थान पर एक दिन में करीब 70 से 75 हजार लोग पूजा करने के लिए आते हैं।
इस तरीके से इस मंदिर के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, इस स्थान पर जाने के लिए आज ट्रेन और हवाई जहाज की मदद ले सकते हो। इन दोनों माध्यमों से आप इस स्थान पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। दोस्तों, काल भैरव का स्थान मध्य प्रदेश में पड़ता है और यह मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इस तरीके से इस स्थान के बारे में जान सकते हो। नंबर 43, जन्म स्थान भ्रमारी। यह स्थान शक्तिपीठ में जोड़ा जाता है। इस स्थान पर माता का वोट कटकर गिरा हुआ है। अगर आप इंटरनेट पर इस स्थान के बारे में जानकारी पाना चाहते हो तो ऐसे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी इस स्थान के बारे में मिल जाती है। दोस्तों, इस स्थान पर बस आपको हवाई अड्डे के जरिए पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस स्थान पर बस आपको हवाई अड्डे के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। नंबर 44, रत्नावली कुमारी। दोस्तों, सुदर्शन चक्र चलने के कारण इस स्थान पर माता का कंधा कटकर गिरा हुआ है। यह स्थान हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। इस स्थान के बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। ऐसे में आप इंटरनेट के जरिए स्थान के बारे में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हो। इस तरीके से इस मंदिर के बारे में आप जान सकते हो। दोस्तों, इस स्थान पर पहुंचने के लिए हमारी सरकार बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान करती है, जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज। इन सभी माध्यमों के जरिए आप इस स्थान पर कम पैसों में बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। दोस्तों, यह स्थान बंगाल के हुगली जिले में पड़ता है। इस स्थान पर लोग जाना बहुत ही पसंद करते हैं। अगर आपको भी घूमने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है तो ऐसे में आप एक बार इस स्थान पर जरूर जाए। अगर आप एक बार इस स्थान पर पहुंच जाते हो तो आपको इस स्थान को जाने का बार बार मन करता है, क्योंकि इस स्थान पर बहुत ही ज्यादा हरियाली होती है। इस तरीके से इस स्थान के बारे में आप जान सकते हो। नंबर 45, मिथिला उमा महादेवी। दोस्तों, यह स्थान रत्नावली स्थान से संबंधित है और यह दोनों स्थान शक्तिपीठ का एक हिस्सा है। इस स्थान पर माता का दूसरा कंधा कटकर गिरा हुआ है। इस स्थान पर भी लोग पूजा करने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस तरीके से इस स्थान के बारे में जान सकते हो। इस स्थान पर आप राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जरिए बहुत ही आराम से पहुंच सकते हो। अगर आप हवाई अड्डे के जरिए इस स्थान पर जाते हो तो आपको काफी कंफर्टेबल महसूस होता है। इस स्थान पर बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरे होते हैं। इस तरीके से आप इस स्थान का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, यह स्थान भारत के नेपाल सीमा पर स्थित है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए आपको ट्रेन का सहारा लेना चाहिए। यह स्थान बहुत ही प्रचलित है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए आपके पास करीब 2000 होने चाहिए। इस तरीके से इस स्थान पर पहुंच सकते हो। नंबर 46, नालहट्टी कालिका। दोस्तों, इस स्थान के बारे में हम आपको सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्थान पर माता का स्वर कटकर गिरा हुआ है। इस तरीके से स्थान के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, इस स्थान पर जाने के लिए आपको सरकार की तरफ से एक ही मौका मिलता है और वह मौका साल में एक बार आता है। इस स्थान पर जाने के लिए आपको केवल ट्रेन का उपयोग करना चाहिए। अगर आप ट्रेन से इस स्थान पर जाते हो तो आपको ट्रेन सीधा इसी स्थान पर पहुंचा देती है। इस तरीके से इस स्थान के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, यह स्थान पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगर आप पश्चिम बंगाल में जाते हो तो ऐसे में आपको वीर जिले में जाना होगा। वीर जिले में जाते ही आपको इस स्थान पर बहुत ही आसानी से पहुंचने का मौका मिल जाता है। नंबर 47, देवघर। दोस्तों, इस स्थान पर साईं बाबा की बहुत ही ज्यादा पूजा होती है। इस स्थान पर माता का हृदय कटकर गिरा हुआ है। यह स्थान बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि हमारे भारत देश में साईं बाबा की पूजा बहुत ही अधिक होती है। इस तरीके से इस स्थान के बारे में आप जान सकते हो। देवघर जाने के लिए आप बस, ट्रेन और खुद के साधन का प्रयोग कर सकते हो। इस स्थान पर पहुंचने के लिए आपको हर एक चीज की सुविधा मिल जाती है और इस स्थान के बारे में हमारे भारत में लगभग 70% लोगों को जानकारी होगी। इस तरीके से इस स्थान पर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, यह स्थान झारखंड के वैद्यनाथ जिले में पड़ता है। इस स्थान पर मां दुर्गा की अधिक पूजा होती है। माता की पूजा होने के साथ साथ यह मंदिर साईं बाबा की वजह से और भी ज्यादा प्रचलित है। इस तरीके से इस स्थान के बारे में जान सकते हो। नंबर 48, यसोर। दोस्तों, इस स्थान पर माता का हाथ कटकर गिरा हुआ है। इस स्थान पर माता की पूजा करने के लिए काफी दूर दूर क्षेत्रों में से लोग यहाँ पर आते हैं। यसोर स्थान घूमने में आपको 1 हफ्ते का समय लग सकता है। इस तरीके से इस मंदिर के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, इस स्थान पर आप अपने साधन से जा सकते हैं, क्योंकि इस स्थान पर जाने के लिए आपको बस, ट्रेन इत्यादि चीज की सुविधा नहीं मिलती है। इस स्थान पर आपको अपने माध्यम से जाना होता है। इस तरीके से इस स्थान के बारे में जान सकते हो। यह स्थान बांग्लादेश के सातखेड़ा जिला में पड़ता है। इस स्थान पर लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। इस तरीके से आप इस स्थान पर पहुंच सकते हो। नंबर 49, अट्टहास। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे स्थान पर घूमना पसंद करते हो जहां पर आपको बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल महसूस हो, तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि अगर आप इस स्थान पर जाते हो तो आपको वहां पर जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। इस स्थान पर माता का निचला औष्ठ कटकर गिरा हुआ है। इस तरीके से इस मंदिर के बारे में आप जान सकते हो। दोस्तों, इस स्थान पर जाने के लिए हमारे सरकार हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है। इस स्थान पर आप कम पैसे में हवाई जहाज के जरिए बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। इस स्थान पर जाने के लिए ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध की
गई है। इस तरीके से इस स्थान पर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों यह स्थान बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और यह स्थान पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस स्थान पर पूजा करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इसलिए इस स्थान के बारे में पता करने के लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हो। नंबर 50, लंका। दोस्तों लंका का नाम हमारे भारत में रहने वाले सभी निवासियों ने सुना होगा। इस स्थान पर लंका का राजा रावण का वध हुआ था, इसलिए यह स्थान बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इस स्थान पर माता का पायल गिरा हुआ है। यह स्थान बहुत ही बड़ा है। इस स्थान में घूमने के लिए आपके पास बहुत ही ज्यादा समय होना चाहिए। इस तरीके से इस स्थान के बारे में आप जान सकते हो। दोस्तों जैसा कि हमने आपको ऊपर यह बताया कि लंका घूमने के लिए आपके पास बहुत ही अधिक समय होना चाहिए। इस स्थान पर आप हवाई जहाज के जरिए बहुत ही आसानी से जा सकते हो। इस तरीके से इस स्थान पर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों लंका एक देश का नाम है, इसलिए इस देश के बारे में आपको इंटरनेट का सहारा लेना होगा। अगर आप गूगल पर लंका स्थान कहां पर स्थित है या लिखकर सर्च करते हो तो गूगल आपको जीपीएस की मदद से इस स्थान पर बहुत ही आसानी से पहुंचा सकता है। इस तरीके से इस स्थान पर आप पहुंच सकते हो। नंबर 51, विराट। दोस्तों अब हम बात करेंगे विराट राज्य की। विराट राज्य में माता की बाएं पैर की उंगली कटकर गिरी हुई है, इसलिए यह स्थान बहुत ही ज्यादा हमारे भारत में फेमस है। इस स्थान पर पूजा करने के लिए लोग बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में से आते हैं। इस तरीके से इस मंदिर के बारे में जान सकते हो। दोस्तों अगर आप विराटनगर में घूमना चाहते हो तो इस स्थान पर आप ट्रेन के माध्यम से सीधे विराटनगर में पहुंच सकते हो और यह स्थान बहुत ही ज्यादा प्रचलित है क्योंकि यहाँ पर माता की पूजा बहुत ही अधिक होती है। इस तरीके से इस स्थान के बारे में आप जान सकते हो। दोस्तों विराटनगर राजस्थान में पड़ता है और यह नगर राजस्थान का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। यह क्षेत्र 250 किलोमीटर से भी अधिक बड़ा है। इस स्थान पर आप एक दिन में पहुंच सकते हो। अगर आप इस स्थान पर जाते हो तो आपको बहुत सी नई नई चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे चिड़ियाघर, होटल, बिल्डिंग और स्कूल इत्यादि चीज आप इस स्थान पर देख सकते हो और आप इस तरीके से इस स्थान के बारे में जान सकते हो। दोस्तों आइए शक्तिपीठ से जुड़े कुछ प्रश्नों का जवाब दिए देते हैं। भारत में कुल कितने शक्तिपीठ है? हमारे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के शक्तिपीठ है, इसलिए हम इसकी आपको सही जानकारी नहीं दे सकते हैं। पुराणों के अनुसार 51 शक्तिपीठ होते हैं, जिनके बारे में हमने आपको अभी बताई है, जिसे आप देखकर बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। सती के 51 टुकड़े कहाँ गिरे थे? सती के 51 टुकड़े अलग अलग राज्य के अलग अलग शहर में गिरे हुए थे, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले अभी जानकारी दी है, जिसे आप देखकर बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। सती के कितने टुकड़े हुए थे? सती की कुल 51 टुकड़े हुए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक से 51 शक्तिपीठ के नाम और जगह के बारे में सरल तरीके से बताया गया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को शक्तिपीठ के ऊपर बनाई गई यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही सहायक भी सिद्ध हुई होगी। शक्तिपीठ के बारे में दी गई यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो और जरा सा भी उपयोगी साबित हुई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ आज की इस जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल या सुझाव के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना भी ना भूलें। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सती मैया।